आप यहाँ पे बैठिए, मैं डॉक्टर साहब को बुला के लाती हूँ। प्लीज वो डिस्चार्ज पेपर्स भी देख लीजिएगा। ओके। थैंक यू। गौतम मेरे बचपन का दोस्त है। इसकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। अब मुझे समझ नहीं आ रहा उसको कैसे बताऊं कि कल रात को उसकी वाइफ कविता की डेथ हो गई है, जबकि उसे याद भी नहीं है कि उसकी कोई वाइफ थी। पर तुम्हें लगता है गौतम को ना बता के तुम ठीक कर रहे हो? मुझे लगता है कि इस वक्त उसे कोई भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जैसे उसकी याददाश्त वापस आएगी मैं उसे बता दूं, वैसे पता चल ही जाएगा उसको सब, उसकी वाइफ के बारे में जो हुआ है। तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हें पता है मैं भी गौतम के करियर की सबसे बड़ी पेंटिंग एग्जीबिशन की डेट अनाउंस कर चुकी हूँ, लेकिन गौतम की हालत देखकर मुझे लगता भी नहीं वो पेंट भी कर पाएगा। रश्मि, एक सजेशन है मेरे पास। रियली? क्या? इसका जो स्टूडियो है वो फार्म हाउस पे, हमेशा वहीं पेंट करता था। अभी मैं उसे घर ना ले जाकर स्टूडियो ले जाऊँ, हो सकता है उसे कुछ याद आ जाए, दोबारा पेंट करना शुरू कर दे। I think you have a point. We must do. डिस्चार्ज पेपर रेडी है, आपको डॉक्टर ने बुलाया। बाहर जाना? जी। सब ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त, टेक इट इजी। आई एम श्योर कि तुझे धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। चल अंदर चल। स्टूडियो आजा। ये देख तेरा पेंटिंग स्टूडियो, या तूने बेस्ट पेंटिंग्स बनाई हैं। ये देख सारी पेंटिंग्स देख, और ये देख तेरे पेंटिंग ब्रशेस, कैनवसेस, स्टैंड्स, और ये रहे तेरे कलर्स। देख तू टेंशन मत ले, तू सिर्फ पहले जैसी पेंटिंग्स बना। ये तेरी लाइफ की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है। इट्स योर ड्रीम, राइट? देख मैं तेरे साथ रुक नहीं पाऊंगा, पर मैं आता रहूंगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट गिव मी अ कॉल, ओके? और इस डायरी में सारे फोन नंबर्स हैं। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए केयर टेकर का भी इंतजाम किया है, वो आती होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं निकलता हूँ यार, मेरी मीटिंग है। ठीक है, तो अपना ध्यान रख, रेस्ट कर और शुरू हो जा। कोई प्रॉब्लम हो गिव मी अ कॉल, ठीक है? चल टेक केयर। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। गौतम जी, कैसे हो आप गौतम जी? आप कौन है?
आप आप हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और अगर आप मुझसे ऐसे सवाल पूछेंगे तो मुझे हंसी आएगी ना। मैं वैशाली, यहाँ की केयरटेकर। आप जब भी यहाँ पेंटिंग करने आते हैं तब मैं ही तो आपके साथ यहाँ पे रहती हूँ। हम दोनों की बहुत अच्छी जमती है। आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं। वैसे मुझे एक बात पक्का पता है, आपने अभी तक अपनी चाय नहीं पी होगी, है ना? मैं अभी लेके आती हूँ। यहाँ कोई किचन नहीं है, बस ये बर्नर और चाय की केटल। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि आपको किचन नहीं चाहिए थी यहाँ पे। आपको पेंटिंग करते वक्त कुकिंग और खाने वाने की डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए थी ना, इसीलिए मैं आपके लिए रोज बाहर से खाना लेके आती थी। और वैसे भी आप खाते भी कितना हो, आपको तो सारा दिन बस चाय चाहिए होती है, वो भी मेरे हाथों की बनी गर्मा गर्म। लीजिए, चाय तैयार हो गई। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये लीजिए। गौतम जी, ये लीजिए। यही है वो ब्रश जिससे आप अपने रंगों का जादू बिखेरा करते थे। चाय? कैसी लग रही है पेंटिंग? बहुत अच्छी है। हाँ?
मुरझा गया? गुड मॉर्निंग। कैसी रही आपकी नींद? और ये रही आपकी चाय। थैंक यू। ओहो, तो कल रात को आपने नई पेंटिंग बनाई? देखूं तो कैसे बनाई है? नहीं वैशाली, उसे मत देखना, वो ही पेंटिंग है। अरे पर क्यों? कल तुम्हारे जाने के बाद कुछ अजीब सा हुआ। ये फूल वाली पेंटिंग जो मैंने बनाई थी, इसके फूल पेंटिंग में ही मुरझा गए। और वो जो ब्रश था वो भी अजीब सा हो गया था, काला पड़ गया था एकदम। ओहो, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैशाली, कोई सपना नहीं था, प्लीज उसे मत खोल। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। आप क्या बात कर रहे हो? ये पेंटिंग ठीक कैसे हो गई? कल रात मैंने खुद देखा था, ये सारे फूल मुरझा गए थे इस पेंटिंग में। और हाँ, वो मोरपंख जो तुमने मुझे दिया था वो एकदम काला पड़ गया था, मैंने उसे फेंक दिया। ये कैसे? तो ये क्या है? ये भी पहले के जैसा। आप एक काम कीजिए, आप बढ़िया सी चाय पीजिए और पेंटिंग कीजिए। शायद उस एक्सीडेंट की वजह से आपके साथ ये सब हो रहा है। ये लीजिए, लीजिए ना। अरे चलिए, मैं आती हूँ। अरे ये क्या बनाया आपने? ये आपका स्टाइल नहीं है। गौतम जी, आपको रियलिटी पेंट करना अच्छा लगता है। डार्क, ग्रिम, दुखी, सीरियस। नॉट दिस। आप इस हंसती हुई बच्ची की जगह किसी रोती हुई सैड बच्ची की पेंटिंग बनाइए। वो बनेगी आपकी स्टाइल वाली पेंटिंग। मैंने आपको ये मोरपंख क्यों दिया था? ये लीजिए और बनाइए इस बच्ची को रोता हुआ, आपकी स्टाइल वाला। लीजिए।
हेलो गौतम। हे हाय। मैंने सोचा अचानक आकर तुम्हें सरप्राइज देती हूँ। कैसे हो तुम? पहले से बेहतर हूं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ याद आना बाकी है। बस कभी कभी धुंधला सा याद आता है, पर जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, तुम्हारी जो नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए तुमने जो पेंटिंग्स बनाई है वो मुझे दिखाओ तो सही। हाँ प्लीज कम। या गौतम, तुम्हें हो क्या गया है? ये पेंटिंग तुम्हारी स्टाइल की बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो अपनी ब्राइट, हैप्पी, कलरफुल, पॉजिटिविटी से भरे हुए पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हो, लेकिन ये सब देखो कितना डार्क, उदास, बदसूरत, अजीब सा है। मुझे लगता है मुझे तुम्हारे एग्जीबिशन की डेट आगे करनी पड़ेगी, जब तक कि तुम फिर से पहले वाले गौतम नहीं बन जाते। मैं चलती हूँ, ओके? यू टेक केयर। ये आपका स्टाइल नहीं है। आपको रियलिटी पेंट करना अच्छा लगता है। डार्क, ग्रिम, दुखी, सीरियस, बदसूरत रियलिटी। विशाल, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन गौतम ने जो अब पेंटिंग बनाई वो पहले जैसे बिल्कुल अच्छी नहीं है। जो भी गौतम के साथ हुआ ना, मुझे उसका बहुत अफसोस है। लेकिन अगर वो इसी तरह पेंट करता रहा तो उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स की मैं एग्जीबिशन नहीं रख सकती। ऐसी अजीब डिप्रेशन वाली पेंटिंग गौतम की हो ही नहीं सकती। कौन खरीदेगा उन्हें? रश्मि, मैं गौतम से बात करता हूँ। प्लीज डू मी अ फेवर, गौतम को एक मौका दो ना। ओके। ये आवाज कहां से आई? ये आवाज तो किचन से आ रही है।